हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था, समाकलन के क्रम में परिवर्तन। आज इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम, और फिर हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करके फंक्शन का मान निकालेंगे हम। जैसे इस बार पहले तो केवल चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ही किया था हमने, इंटीग्रेशन का ऑर्डर ही चेंज किया था। अब हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। तो हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हमारे। तो देखिए, हमें कंडीशन दे रखी है कि निम्न समाकलन के क्रम में परिवर्तन कीजिए। तो देखिए, 0 टू a cos ऑफ अल्फा इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन x tan अल्फा टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। हमें इसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले लिमिट्स रख लेनी है। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, क्यों? क्योंकि ये x दे रखा है, तो लिमिट किसकी हुई? y की लिमिट। इसी प्रकार y इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बची हुई लिमिट ये x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a कोस ऑफ अल्फा। हमें अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम देखो, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब सर्किल की इक्वेशन हो गई। सर्किल की इक्वेशन हो गई तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्किल बन जाएगा। क्योंकि इसका सेंटर तो क्या होगा हमारे पास भाई? सेंटर 0 0 एंड रेडियस, ये हमारे पास सर्किल बन जाएगा। रेडियस किसकी क्या हो जाएगी? इसकी ए। क्लियर है? क्योंकि x इज इक्वल टू 0 रख दो तो y इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये सर्किल हो गया। फिर हमारे पास आती है y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टेन ऑफ अल्फा। तो y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टेन ऑफ अल्फा, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब ये लाइन इस सर्किल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को सर्किल के इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ से देखो, y की जगह क्या रखेंगे हम? x टेन ऑफ अल्फा। तो x टेन ऑफ अल्फा रखेंगे तो वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, एंड एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? अब ये एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा को अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन में सेक स्क्वायर अल्फा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? ए सेक ऑफ कोस ऑफ अल्फा, क्योंकि सेक ऊपर जाएगा तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू रख के। तो हमारे पास ए, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? ए सेक ऑफ अल्फा। और ए सेक अल्फा हम अगर इसमें रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रूट के कारण बाहर क्या आएगा? ए, और 1 माइनस सेक स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और रूट में साइन क्या होता है? ए साइन ऑफ अल्फा। क्लियर है यहाँ पर? तो हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया ए कोस अल्फा एंड ए साइन अल्फा। तो देखिए, ये पॉइंट हो गया ए कोस अल्फा। तो x इज इक्वल टू ए कोस अल्फा, तो ये क्या हो गया हमारे पास? x इज इक्वल टू ए कोस अल्फा, और ये y इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। क्लियर है? हाँ। अब देखिए यहाँ पर फिर हम आते हैं नेक्स्ट लिमिट पे। तो 0 टू ए कोस अल्फा, तो x इज इक्वल टू 0 टू, जैसा कि अभी बताया, ए कोस अल्फा, ये निकाला हमने यहाँ से। तो 0 टू ए कोस अल्फा कहने का मतलब है यहाँ से लेकर ए कोस अल्फा तक और लाइन टू सर्किल, तो ये वाला एरिया हो गया बीच वाला। अब लिमिट स्ट्रिप्स कैसे कटेंगे? क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल में है तो y x के समांतर स्ट्रिप्स हो गई। क्लियर है? फिर देखिए, इसका ऑर्डर चेंज करना है। डायग्राम एज इट इज बना दो आप। तो ये हमने डायग्राम बना दिया एज इट इज। इंटरसेक्ट पॉइंट एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से देखिए, स्ट्रिप्स जो वाई एक्स के पैरेलल थी वो किसके पैरेलल हो जाएंगी? एक्स एक्स के। कहने का मतलब है 0 टू, यहाँ पर क्या था? y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। इस बार चेंज होगा ये, क्यों? क्योंकि पहले y की लिमिट वेरिएबल थी, इस बार x की लिमिट। तो टेन को अपॉन में ले आओ तो कोट को x इज इक्वल टू वाई कोट अल्फा, तो x इज इक्वल टू वाई कोट ऑफ अल्फा। तो 0 टू x इज इक्वल टू वाई कोट अल्फा। एंड यहाँ से देखो 0 टू सर्किल, तो ये सर्किल पर कहाँ कन्वर्ट हो रही है? इस इंटरसेक्ट पॉइंट के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो ये एरिया चेंज हो रहा है। तो 0 टू सर्किल, तो सर्किल से तो लिमिट निकाल सकते हैं एक्स वेरिएबल में। तो यहाँ से यहाँ पर एक्स एक्स पे y इज इक्वल टू 0 टू यहाँ पर ए साइन अल्फा और ए साइन अल्फा टू ए, क्योंकि ये ए ही है ना हमारे पास रेडियस, भाई इसकी रेडियस तो ए ही है ना, तो यहाँ पर तो ए ही होगा। अब आपको लिमिट पुट कर देनी है बस। तो देखिए, x इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू वाई कोट अल्फा एंड y इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा।
इसी प्रकार x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू जीरो ए कोस ए साइन अल्फा टू y इज इक्वल टू ए। पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लो, फिर दो एरिया हैं हमारे पास, तो यहाँ से सबसे पहले f0 डबल इंटीग्रेशन, पहले हम कोई सा भी फर्स्ट एरिया रख लो चाहे सेकंड एरिया, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो 0 टू a साइन ऑफ अल्फा फर्स्ट रख रहे हैं और 0 टू y कोट ऑफ अल्फा और f ऑफ एक्स वाई डिवाई डी एक्स, क्योंकि डी एक्स डिवाई है तो चेंज किया तो डिवाई डी एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट 0 टू x रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये y की लिमिट आ जाएगी। पहले लिमिट किसकी रखते हैं, कांस्टेंट की, उसके बाद में इंटीग्रेशन की, वो वेरिएबल की, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन पहले करना है तो उसके रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये पहले हमने किसकी रख दी कांस्टेंट, उसके बाद में वेरिएबल, अब वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब x के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो हम ध्यान रखना स्ट्रिप जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ पर ख़त्म होती है वही हम लिमिट्स लेते हैं। नेक्स्ट देखो वेरिएबल की। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, निम्न समाकलन का क्रम बदलकर मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है और उसका मान निकालना है। तो देखो डबल इंटीग्रेशन और 0 टू इन्फाइनाइट एंड x टू इन्फाइनाइट ए के पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई। देखो इस कंडीशन में पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि किसकी लिमिट है, y की लिमिट। तो देखो इस कंडीशन में इंटीग्रेशन करना संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे इसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर। क्लियर है? तो देखो y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि y की लिमिट है x, y इज इक्वल टू एक्स टू वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन तो y इज इक्वल टू इनफाइनाइट ऊपर की ओर कहीं पर भी ले लो, फिर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इनफाइनाइट डॉट 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 करके आगे तक ले लिया। तो यहाँ से लेकर ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ से x इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, कहने का मतलब यही एरिया हो गया का पूरा। अब इस एरिया में स्ट्रिप्स, तो स्ट्रिप्स वेरिएबल की लिमिट किसकी है, y की, तो y x के समांतर हो गई। चेंज करना है इंटीग्रेशन का ऑर्डर, तो डायग्राम पहले तो एज इट इज बना लो। तो ये x इज इक्वल टू इनफाइनाइट और ये y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। पहले y x के समांतर थी, अब किसके समांतर हो जाएगी, x x के समांतर। तो x इज इक्वल टू 0 टू लाइन, तो लाइन की इक्वेशन तो हम निकाल ही सकते हैं, x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से x x से स्टार्ट हो रही है ना, तो y इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट रख दो। तो 0 टू इनफाइनाइट, पहले क्वेश्चन एज इट इज, फिर 0 टू इनफाइनाइट एंड 0 टू y, तो 0 टू y e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई किस में कन्वर्ट हो गया, डी वाई डी एक्स में। तो पहले इंटीग्रेशन का ऑर्डर पहले y के x के रेस्पेक्ट में और फिर y के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा, यहाँ से लिमिट पुट कर देंगे तो y से y कैंसिल हो गया, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर y, बट जैसे इन्फाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होता है 0 और e की पावर माइनस 0 माइनस 1 माइनस माइनस के कारण प्लस, ये हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्न समाकलन का क्रम बदलकर मान ज्ञात कीजिए। तो इक्वेशन दे रखी है इंटीग्रेशन 0 टू 1 एंड x टू एक्स स्क्वायर, रूट में दे रखा है, क्लियर है ना। देखो x टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x डी एक्स डी वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको लिमिट एज इट इज रख लेनी है, तो y इज इक्वल टू एक्स टू वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम, तो देखो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब भाई यहाँ से हम क्या निकाले इसका, भाई हम यहाँ से इसका डायग्राम बनाएंगे तो सर्किल होता है, इसका सेंटर तो क्या है 0 0 एंड इसकी रेडियस क्या है रूट ऑफ 2। क्यों? क्योंकि देखो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू रूट 2 आ रही है, तो यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास सर्किल हो गया। क्लियर है? और ये तो पूरी रूट 2 हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है? और ये वाई एक्स पे। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स बिल्कुल एज इट इज यूं ही बनेगा हमारे पास। ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स, क्लियर है यहाँ तक? तो y इज इक्वल टू एक्स टू वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पर, क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल में दे रखी है ना हमारे पास, तो y की लिमिट वेरिएबल में दे रखी है, तो x टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर।
यहाँ से देखिए इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकाले तो y इज इक्वल टू एक्स इसमें रख दूँ, तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स रखूँगा तो 2x² इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो ये 1 x इज इक्वल टू 1 और ये y इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर चेंज करना है इंटीग्रेशन का ऑर्डर, डायग्राम्स एज इट इज जैसे कैसे बना लिया। क्लियर है। स्ट्रिप्स वाई एक्स के पैरेलल थी तो एक्स एक्स के पैरेलल कर दो, तो यहाँ से देखो 0 टू लाइन एंड 0 टू सर्किल, तो एक्स इज इक्वल टू, तो 0 वेरिएबल में 0 ही रहेगा, बट y बराबर एक्स था तो यहाँ पर x बराबर y आ जाएगा। इसी प्रकार सर्किल से x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर। y की लिमिट 0 टू 1 एंड 1 टू ये क्या है यहाँ पर रेडियस, तो रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर अब आपको दो एरिया दे रखे हैं, दोनों का इंटीग्रेशन में वैल्यू रख दो, तो 0 टू x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एरिया क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1 टू y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन एज इट इज, फिर डबल इंटीग्रेशन, पहले कॉन्स्टेंट्स की लिमिट फिर वेरिएबल्स की लिमिट और x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। dx dy था तो dy dx हो जाएगा। इसी प्रकार सेम एज इट इज़। यहाँ से देखो हम इसको t पुट करके इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, तो हम यहाँ से पहले इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ से जैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ 2 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। सेम इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, निम्न समाकलन का क्रम बदलकर मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल देखिए हमारे पास दे रखा है कंडीशन 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 एंड 2 माइनस वाई टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई डिवाई डी एक्स। सबसे पहले लिमिट्स मतलब y में दे रखी है तो x की लिमिट हुई, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई टू एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार ये किसकी लिमिट हुई, y की 0 टू y इज इक्वल टू 2। देखिए ये तो एक सर्किल की इक्वेशन है, सेंटर 0 और रेडियस 2, और ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे यहाँ पर। क्लियर है। तो देखिए ये तो हमारे पास सर्किल की इक्वेशन हो गई। अब लाइन की इक्वेशन कैसे जाए, देखो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, तो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 क्योंकि इसकी रेडियस भी 2 ही है। फिर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2, बीच में कहीं पर वैल्यू 1/2 रख के देख लो, तो 1/2 मतलब ये लाइन हमारे पास ये आ गई। क्लियर है। तो ये लाइन एज इट इज। अब यहाँ से लेकर लाइन टू सर्किल तो यही हुआ हमारे पास, और 0 टू 2 ये तो हमें दे रखा है। हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है तो एक्स एक्स के पैरेलल है क्योंकि एक्स के लिमिट है वेरिएबल में, तो हम इसको वाई एक्स के पैरेलल कर देंगे तो वाई की लिमिट वेरिएबल हो जाएगी, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, क्योंकि जिसकी लिमिट जहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ पर खत्म हो रही है वो वेरिएबल में आएगी, ध्यान रखना। इसी प्रकार y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स पे वाई एक्स पे एक्स क्या होगा 0 और 0 से लेकर 2। क्लियर है, क्योंकि ये तो हमारे पास रेडियस होगी ना इसकी, तो 0 से लेकर 2। बस पहले क्वेश्चन उतार लो फिर लिमिट रख दो, पहले कांस्टेंट की तो 0 टू 2 और फिर 2 माइनस एक्स टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई डी एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन 0 टू 2 एंड 2 माइनस एक्स टू एक्स स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, और बाहर आ गया डी एक्स। सबसे पहले वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो वाई स्क्वायर बाय 2, फिर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से देखो अपर लिमिट रूट के कारण स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1/2 बाहर आ गया। 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को खोल देंगे तो ये बचेगा क्या 4x माइनस 2x स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके मान निकाल लेंगे 4/3। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर आज